नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। साल 2022 में पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी की वजह से एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया था। ये विवाद शुरू तो केवल देश भर में कुछ आंदोलन द्वारा ही हुआ था, मगर सोशल मीडिया द्वारा ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसमें कुछ मुस्लिम देश भी शामिल हो गए थे, जिनके दबाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुपुर को अपनी पार्टी से निष्कासित तक करना पड़ गया था। और उस वक्त जब नुपुर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आलोचनाओं का सामना कर रही थी, तो ऐसे में एक शख्स उनकी मदद के लिए आगे आए थे, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एक डच नेता गीट विल्डर्स थे। वही गीट विल्डर्स जो उस समय तो भले ही एक नेता हुआ करते थे, मगर आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर आ गए हैं। आइए सबसे पहले तो आपको बताते हैं गीट विल्डर्स की जिंदगी और उनकी विचारधारा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। गीट विल्डर्स के जीवन के रोचक तथ्य। गीट विल्डर्स का जन्म 6 सितंबर 1963 को नीदरलैंड के वेल्लो शहर में हुआ था और जर्मन सीमा से लगे इस इलाके में ही उनका पूरा बचपन बीता था। इसके बाद जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने वेल्लो के एक स्कूल से सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की और बाद में वहीं से अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी की। उसके बाद साल 1981 से 1983 तक का अपना पूरा समय उन्होंने इजराइल में रह के गुजारा और उसी दौरान उनके विचार इस्लाम विरोधी बनना शुरू हो गए। बाद में जब वो अपने देश नीदरलैंड्स वापस लौटे तो उन्होंने वहां की एक हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही वो साल 1997 में पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के सदस्य भी बन गए। साल 2004 में नीदरलैंड के एक फिल्म मेकर थियो वैन गॉग और उनकी साथी अयान हिरसी अली की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सबमिशन पार्ट 1। उस फिल्म में मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति की आलोचना की गई थी। और फिर क्या था, बस उस फिल्म का रिलीज होना ही था कि 2 नवंबर 2004 को फिल्म के डायरेक्टर थियो वैन गॉग की मोहम्मद बोरी नाम के एक इंसान ने हत्या कर दी। इस हत्या के बाद नीदरलैंड के लोगों में बहुत गुस्सा भर गया और उस गुस्से की आवाज बने गीट विल्डर्स। वही गीट विल्डर्स जिनकी विचारधारा इजराइल में रहने की वजह से इस्लाम के खिलाफ बन चुकी थी और हर बढ़ते वक्त के साथ वो और भी ज्यादा बदतर होती चली गई। अप्रैल 2022 में तो पाकिस्तान में गीट विल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक याचिका तक डाली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि गीट की वजह से 190 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके तहत नीदरलैंड के राजदूत को बुलाया जाए और उन्हें बुलाकर उनके सामने गीट की जोरदार ढंग से आलोचना की जाए। गीट विल्डर्स का नुपुर शर्मा से कनेक्शन। गीट विल्डर्स 2022 में भारत में भी चर्चा में रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान का समर्थन किया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी को भी सच बोलने के लिए ना सजा मिलनी चाहिए और ना ही माफी मांगनी चाहिए। साथ ही गीट ने यह भी कहा था कि भारत को मुस्लिम देशों की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। नुपुर की आलोचना करने वाले मुस्लिम देश तो खुद अपने देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करते हैं। इसके साथ ही नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट करने के साथ गीट ने एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में ये तक कहा था कि भारत और नीदरलैंड्स दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, जहां अभिव्यक्ति को अपने विचार रखने का पूरा हक है, और नुपुर शर्मा ने अपनी बात कहकर कोई भी गलत काम नहीं किया है। आपको बता दें कि गीट विल्डर्स के प्रधानमंत्री बनने के बाद नीदरलैंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका असर सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन पर पड़ेगा। नीदरलैंड में धुर दक्षिणपंथी और इस्लाम विरोधी नेता गीट विल्डर्स की भारी जीत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डच राजनीति में सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेरों में से एक माना जा रहा है। गीट अपने चुनावी भाषणों में पूरे नीदरलैंड देश में मस्जिदों और कुरान पर बैन लगाने की बात भी कर चुके हैं, जिसके बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने देश में एक लोकतांत्रिक सरकार बना पाते हैं भी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए देखते रहें एबीसी न्यूज।